तो शिव पार्वती के विवाह की सुंदर कथा पार्वती खंड में है। कन्यादान की महिमा भी है और शिव जी की सुंदर महिमा है। ये कथा हमने बहुत बार कही भी है। और हिमालय को कहा जाता था कि अपनी पुत्री पार्वती की विदाई करे, तब हिमालय बेहोश हो जाते थे, क्योंकि हिमालय जी को अपनी बेटी पुत्री पार्वती पर बेहद प्यार था। पार्वती को कभी छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन कथा के क्रम को देखो, जब माता भवानी जगदम्बा दक्ष महाराज की पुत्री बनी तो माता वीरणी इस सती को सुख देती थी, लेकिन पिता शिव के विरोधी निकले। देखा ना, शिव के विरोधी थे दक्ष महाराज। और यही माता भवानी का दूसरा जन्म हुआ हिमालय के वहां, तो यहां पिताजी पक्ष में है, यहां माता मैना शिव के विरुद्ध में है। इसलिए माता जगदम्बा धरती पर अवतरित होती, उनको भी सब ठीक नहीं मिलता तो हमको क्यों मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, सीधी बात है। इसलिए जो मिला है वो हमारा जीवन है, बस स्वीकार लीजिए। स्वीकार कर उसको संवारने का प्रयास करें तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। कोई व्यक्ति को समझने के लिए उसको समझना जरूरी नहीं है, उसके स्वभाव को समझना जरूरी है। क्या कितना विरोध माँ वीरणी ने, माँ मैनावती ने किया था कि मैं मेरी पुत्री पार्वती को लेकर जलकर भस्म हो जाऊंगी, मैं मेरी पुत्री पार्वती को लेकर मैं पहाड़ से नीचे गिरूंगी, लेकिन ऐसे वर के साथ मेरी सुंदर पुत्री पार्वती को मैं कभी नहीं वराऊंगी। कितना विरोध, ये विवाह के समय में विरोध हुआ रहा था। लेकिन नारद ने पूरा प्रसंग संभाल लिया था। हिमालय जी ने भगवान शिव की बहुत आराधना भी की थी, क्योंकि हिमालय महादेव के परम भक्त भी हैं। और बाद में हिमालय, मैनावती, मैनाक ने सबने मिलकर पार्वती को शिव जी के साथ विदा किया। शिव पार्वती हिमालय नगर को छोड़कर कैलाश के द्वार पहुंचे और कैलाश के द्वार पर भगवान श्री हरि, विष्णु और लक्ष्मी जी ने सुंदर स्वागत किया। क्योंकि शिव जी के पास तो आप सभी जानते, न माता न पिता न बंधु न मित्र, कोई नहीं है। शिव जैसा जीवन कोई नहीं है। कौन है? सब कोई लोग, लेकिन अंत में तो कोई नहीं है ना। शंकराचार्य महाराज ने एक पद गाया, भज गोविंदम भज गोविंदम। व्यक्त करता हूं, सभी बड़े उम्र वाले तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन जिनके पास युवानी का धन है वो सुन रहे हैं, वही धन्य है। इस समय है सुनने का, कुछ सुनोगे तो जीवन में कुछ करोगे। सरेगाम को इतनी सुंदर प्रेरणा मिली। जीवन में सब कुछ हम जो कैसे हम जो करना चाहते ऐसा नहीं होता, कुछ अलग ही रहता है। इसमें से आपको बाहर निकलना है ना। आपके जहाज को किनारे पर पहुंचाने के लिए समंदर कभी शांत नहीं रहेगा। अशांत समंदर से आपको जहाज किनारे पर पहुंचाना है ना। इसलिए वो तो संसार है। संसार को क्या कहते हैं? संसार सागर कहते हैं हम, है ना। इस संसार सागर में से पार लगाना है हम सबको। इसलिए जीवन में जो आप करना चाहते, जो आप कहते हैं, ऐसा बहुत कुछ नहीं होता, कुछ अलग ही होता है। इसमें से आपको बाहर निकलना है ना। मैं 4 बजे में टहल रहा था, हमारे 3 बजे तो नींद पूरी हो जाती है, जल्दी सो भी जाते हैं हम। तो बहुत सारे हमने कबूतर को देखा, कपोत को देखा, तो ऐसे ही बैठे थे सुनमुन। नहीं किसी ने तकिया लिया था, नहीं किसी के पास रजाई थी, नहीं कि नीचे बिछाना कुछ था। ऐसे ही बगल वाला घर था, ऊपर छापरा लोह का था, तो वहां बैठे थे सभी कबूतर को हमने देखा। एक दूसरा शांति से बैठा था, आंख बंद कर अपनी रात गुजार रहा था। तो कभी उनको देखकर समझ लेना चाहिए भगवान ने हम सबको कितना क्या कुछ नहीं दिया। ऐसे एक छोटी बात को देखकर अपने जीवन को देखे, उसको कुछ भी नहीं, हम पक्षी नहीं, पशु नहीं, जानवर नहीं बने, मनुष्य बने। मेरे पास क्या क्या नहीं है। इसलिए युवान भाई बहनों को मेरे दिल से प्रार्थना है, भजन करें बस। जितना हो सके जीवा को कभी दूसरे की बात करते करते थकान नहीं लगनी चाहिए। जीवाग्रे वर्तते सफलम, जीवाग्रे भगवान का नाम रहना चाहिए, परमात्मा का नाम। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को यही बात बताई कि नारद क्या कहूँ मैं। पुराण वो कहा था, कथा कोई मनोरंजन नहीं है, कथा तो आंख का अंजन है।
हमारी दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं दिल से कथा सुने जो। तो नारद जी ने कथा श्रवण की, महाबलेश्वर गए। इस साल महाबलेश्वर में भी कथा है, लिंगों का राजा। वहाँ से नारद जी ने सभी शिवलिंगों का दर्शन किया और नारद जी ने सभी यात्रा करते रहे नारद जी, और प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण ने कथा को विराम दे दिया। दोनों स्थान पर कथा को विराम मिला और भगवान व्यास जी ने कथा विराम के समय अंतिम श्लोक गाया, कथा कहने वाले सुनने वाले सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबके हमारे सबके लिए शिव जी को कहा, सा अम्बा जी को कहा, ससुता उसके सभी पुत्र को कहा, और सगण सब गणों को कह दिया, क्षमा मांगे। व्यास जी ने हमारे लिए गाया, एतत् शिव पुराणस्य वक्तुं श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः साम्ब शंकरोतु शंकर शिव महापुराण ग्रंथ को 7 दिन की कथा के लिए विराम दे रहे हैं। फिर से बहुत सबका आदर करते हैं। ये कथा हम सभी को काशी बा के जन्मदिन निमित्त हम सभी को लाभ मिला है। बहुत हृदय से सबका आदर हो, सबका बहुत सम्मान। इस कथा आयोजन में जिन्होंने साथ सहयोग योगदान दिया, रसोई बनाने वाले से पंडाल तक, सबका बहुत बहुत हृदय से आदर और आभार। काशीबा के जन्म महोत्सव निमित्त इस कथा का आयोजन किया गया। भरत भाई, प्रवीण भाई, कलाबेन, चेतनाबेन, अम्बाबेन, पूरे परिवार का, विपुल भाई ने सुंदर व्यवस्था संभाली पहले से, जो कि संपूर्ण परिवार तो वहाँ अमेरिका थे, हुस्टन में थे, और वहाँ से भरत भाई ने विपुल भाई को कहा और यहाँ मीटिंग हुई। गांव लोगों ने सम्मति बताई कि इतना सुंदर सत्कर्म गांव में हो रहा है तो हम आपके साथ हैं, और सब ने अपनी योग्यता के अनुसार साथ सहयोग दिया। बहुत हृदय से सबका मैं आदर करता हूँ। विपुल भाई को पुनः पुनः बहुत धन्यवाद। सत्कार्य में सहयोग देना वो सज्जनों का स्वभाव है। और इतनी धारणा भी नहीं थी, और आपसे भी जानते कहीं होर्डिंग बैनर कुछ भी नहीं है, कोई पत्रिका भी हमने नहीं लगाई, सिर्फ व्हाट्सएप से एक दूसरे सोशल मीडिया से छोटी सी बात सबको पहुंचाते रहें। और ये सभी कथा में बड़े बड़े होर्डिंग होते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुंद भाई आपका भी बहुत हृदय से धन्यवाद। दक्षा बहन आपका भी बहुत हृदय से धन्यवाद। नामी और नामी सभी मेहमानों का आदर करते हुए हम कथा को विराम देने जा रहे हैं। कथा का पुण्य मिला, 7 दिन की कथा श्रवण की हमने, 7 दिन की कथा गायन किया। तो ये पुण्य हम सब काशीबा को अर्पण करेंगे, क्योंकि उसके पुण्य से मिला तो उसको पुण्य अर्पण कर देंगे हम। आरोग्य रहें, भरपूर रहें, और परिवार पर मातु श्री काशीबा के छत्र छाया रहें। सरी गांव में दूसरी बार मैं कथा गाने के लिए आया, ये भी मेरे लिए गौरव की बात है। और ये कथा पूर्ण होने के बाद अहमदाबाद में कथा और सुंदर आयोजन है। इसके बाद मुरुड मुंबई में है, बाल राजेश्वर महादेव के सानिध्य में है। क्रमशः निरंतर पूरी साल कथा रहती है। हर साल तो 5वें महीने तक यहाँ कथा करते हैं। छठा महीना यहाँ शुरू हो गया मानसून बारिश का, तब हम चले जाते हैं प्रदेश। और इस साल मुझे भारत में बहुत कथा है, इसलिए इस साल मुझे कोई देश में नहीं जाना है। इस साल मुझे गुरु पूर्णिमा, पवित्र श्रावण मास, भादो मास, पूरी बारिश की सीज़न यहाँ भारत में बितानी है। मुझे कहीं नहीं जाना है। इस साल यहाँ ही कथा करेंगे। પછી કંઈ ખબર નહીં હો, હારીમાં આવે તો ઉપડું તો હું તો આમાં કંઈ કેવું કાતરું છે, મન થયું તો ઉપડ્યા, ભાગો હાલો ભાઈ। બાકી લગભગ સંકલ્પ એવો છે કે ભારત દેશમાં આખું વર્ષ રહેવું છે। બહુ સારી કથા છે, અને ફરી કહું છું, કોઈ પણ કથા આયોજન માટે સીધા અમને મળજો, વાયા મળવાની કોઈ જરૂર નથી। કથામાં બજેટની જરૂર નથી, જેટની જરૂર છે, દિલની જરૂર છે।
बजट बजट क्या है, तो सब कुछ हो जाए क्या हमारू बजट बजट क्या है, तो हमने मैं तो ऊभू करूँ, सब कुछ हो गया। ये भोजन प्रसाद के लिए हमारी इतनी धारणा नहीं थी ना, इतनी धारणा कला बेना भरत भी की थी, इतने नहीं। मुझे शाम को मिले थे, मैं तो सादे यूनिफॉर्म में बैठा था, झूले झूल रहा था, तो भरत भाई और मेरे तो बहुत निकट का रिश्ता, मेरे पास झूले पर बैठ गए। बापू क्या करेंगे, मैं तो करना क्या है, कुछ भी नहीं बापू, हमें गांव वाले सब मीटिंग ले तो 400-500 व्यक्ति हो गए तो सब कुछ हो जाएगा। मैं मुझे पता था कि 400-500 नहीं होगा, लेकिन पहले से तो बता दूँ तो कुछ विचार विमर्श हो जाए, इसलिए भरत भाई ने बहुत खुशी व्यक्त की। और रात को भी रो पड़े थे कि बापू इतना, मन में कल्पना भी नहीं थी कि इतना सत्कर्म हमारे परिवार के माध्यम से हो जाएगा। ये परमात्मा अवसर देते हैं, परमात्मा अवसर देते हैं। बहुत बुद्धि से भरे हुए हैं हमारे भरत भाई। मुझे पूरा परिचय, क्योंकि वहाँ मैं 9 दिन की कथा की उस दिन में, तब हमारी सेवा में समर्पित थे। मुझे पधरामण में ले जाते थे, निरंतर मेरे साथ रहते थे, काशीबा के साथ में रहता था। और वहाँ की घटना सुनो, छोटी सी घटना, ईश्वर कैसे रक्षा करते हैं, ईश्वर कैसे लाज रखते, घटना। हम ये कथा हुस्टन की पूर्ण करके हम कनाडा जाने वाले, कनाडा सीधा कनाडा कथा थी, दूसरे दिन ही कथा थी। आज हम कनाडा का फ्लाइट और दूसरे दिन कथा। और हमने इससे पहले कच्छ में अभी कथा पूरी की और कल यूके में कथा शुरू हो रही थी। लोग हंसते थे हमारे पर, खास तो अब कच्छ में कथा विराम कर रहे हैं अभी, और कहते कल इंग्लैंड में कथा शुरू हो रही है। मैं तो आप देख लेना, हम करेंगे शुरू है। और 9 घंटे का रास्ता है, सूरत से हम लग्जरी में बैठते हैं तो सुबह में पहुंच जाते हैं सौराष्ट्र में, वैसे यहाँ बैठे शाम को, सुबह में बैठ गए यूके। 9 घंटा लगता है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो हम निकले और एयरपोर्ट पहुंचने में थोड़ी देर थी, तो मैंने, तब दिलीप जीवित था, मेरे साथ था। दिलीप अब तो चला गया, रोज के लिए हम याद करते। 10-1 अभी आएंगे, 10-1 के दिन वो चला गया, शिव जी की दुनिया में गाता होगा। तो एयरपोर्ट से थोड़ी देर थी, तो मैंने दिलीप को कहा कि दिलीप मेरा पासपोर्ट मुझे दे दे। एनो तो स्वभाव हो तो मारा ऊपर के जाऊँ, बहु उतावળ તમારે तो। हकीकत सुरेश भाई साक्षी से, તમારે तो बहु उतावળ बधी। मैं कीधું नहीं, पाकेट में से रहवा दो ने, मैं तो नहीं, મને મારો પાસપોર્ટ મને આપ દે, તને કીધું નહીં, કારણ કે મારો સ્વભાવ, તને કહી દઉં મારો પાસપોર્ટ મને આપ દે, પણ હું દઉં છું, પણ અમારે તમને શું વાંધો છે, મારો પાસપોર્ટ સાથે તમારો પાસપોર્ટ ખીચામાં રાખ, મેં કીધું, જેમાં વિઝાનો થપ્પો લાગેલો હોય। ઝઘડતા ઝઘડતા એને મને લ્યો, કારણ કે રિશ્તો હતો એવો સંબંધ, કે દિવસ રાત્રિમાં ભેગા રહેતા હતા। તો ઝઘડીને પાસપોર્ટ મેં મારો લઈ લીધો। એમને પણ કહ્યું કે તારો પાસપોર્ટ તારી પાસે રાખતો, પણ હજી વાર છે, હવે ન કરે નારાયણ। અમે લોકો મારો સામાન ગાડીમાંથી ઉતાર્યો, બધું જ ઉતર્યું મારું। હવે એની અંદર મારી બેંકના કાર્ડ, પાસબુક, બધું ઘણું બધું પાકેટમાં તો હોય ને, એક સાથે હેન્ડબેગ હોય એની અંદર બધું હોય। હવે ખબર નહીં ઉતર્યા એટલે એ પાકેટ ક્યાં જતું રહ્યું ખબર ન પડે, બધી જ વસ્તુ। તરત તો ભારતમાં ફોન કરી દીધા કે ભાઈ આ બધે બેંકના ખાતા લોક કરી દો, ટ્રસ્ટનું ખાતું લોક કરી દો, બધું આમ તેમ બધું સંભાળી લીધું અમે લોકોએ। ત્યારે દિલીપ કહેવા લાગ્યો કે બાપુ ક્યાં ભગવાન કી કૃપા। મેં કીધું એ તો છે ભાઈ, મને ભગવાને બુદ્ધિ આપી કે એ પાકેટમાંથી પાસપોર્ટ મેં લઈ લીધો। જો એ પાકેટમાં પાસપોર્ટ હોય ન હોય તો પાસપોર્ટના પાકેટ બધું જતું રહે તો અમે અમેરિકા છોડી ન શકીએ। અમને એરપોર્ટ ઉપર પ્રવેશ ન મળે, ઇમિગ્રેશનમાં પહોંચવા ન દે, ને કેનેડામાં પહોંચી ન શકીએ। ભગવાન આવી રીતે આપણે રક્ષા કરતા હોય છે। ભગવાન